ना रिसेंटली देखा गया है कि जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है। रशिया और चाइना लिटरली हंस रहे हैं यूएसए पर कि यूएस मजबूरी में ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। एक तरफ यूएस इंडिया को और वेरियस और कंट्रीज को कह रहा है कि प्लीज रशिया से गैस, नेचुरल गैस या फिर ऑयल परचेज मत करिए, आप यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, थिंक अबाउट द पीपल ऑफ यूक्रेन। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पर 43% का जंप दिखा है यूएस की ऑयल परचेज पर फ्रॉम रशिया। यहां पर आप देख पाओगे इसको ना सिर्फ चाइना का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स कवर कर रहा है, इवन इंडियन मीडिया जो है एएनआई, इसने भी इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि यूएस इंक्रीजेस ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बाय 43%। नाउ यहां पर हुआ क्या है इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कि इशू क्या है और यूएस बैन के बाद भी ये ऑयल क्यों परचेज कर रहा है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली ईसीटीए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो ये वो आर्टिकल है चाइना की तरफ से जिसको पढ़ के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इवन मैं कहूंगा यूएस ने तो ऑफ कोर्स अपनी आंखें बंद कर ली है। सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं कि ये आर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर लिटरली यूएस को मॉक किया है ये कहकर कि एक तरफ तो आप बाकी कंट्रीज को कहते हैं कि रशिया का ऑयल परचेज मत करिए, मगर खुद वीकली बेसिस पर 43% का उछाल देखा गया है आपकी परचेज पर ऑफ रशियन ऑयल। अब यहां पर आप कहेंगे ये सब डेटा चाइना के पास कैसे आ गया? आई मीन रशिया से यूएस परचेज कर रहा है तो ये सब रशिया को करना चाहिए। देखिए रशिया की प्रॉब्लम अब ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में उनका मीडिया हो चुका है बैन। आपको पता होगा रशिया टुडे को ऑल टुगेदर इन्होंने बैन ही कर दिया है। तो रशिया जो बात पहुंचाना चाहता है वर्ल्ड मीडिया तक, ये पहुंचा रहा है आज के समय चाइना। और यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना के सरकारी मीडिया ने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल डेप्यूटी सेक्रेटरी मिखाइल पपोव से। मिखाइल ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए हमारे पास डेटा है कि यूएस अभी भी बड़ी क्वांटिटी में हमसे ऑयल परचेज कर रहा है, 1 लाख बैरल पर डे। अब यहाँ पे आप कहेंगे 1 लाख बैरल पर डे ये ज्यादा होता है कम है? देखो इंडिया ने कुछ ही दिन पहले रशिया से ये बातचीत करी है कि हम इनसे ऑल टुगेदर 15 मिलियन बैरल परचेज करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी फाइनेंशियल ईयर के आसपास ये हो जाएगा। तो 15 मिलियन बैरल हो गए 1.5 करोड़ बैरल। तो उसके हिसाब से आप अगर देखो तो अगर यूएसए ने पिछले एक हफ्ते में दिन के 1 लाख मतलब के 7 लाख बैरल परचेज किए भी हैं तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये बस यूएस इसको स्टोर कर रहा है चुपचाप, काफ़ी छोटा अमाउंट है। मगर वीकली बेसिस पर जंप देखा गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते आप अगर देखो तो यूएस ने ऑलमोस्ट 50,000 40,000 बैरल ही परचेज किए थे पर डे। अब जो ये नंबर बड़ा है इसको लेकर चाइना मॉक कर रहा है यूएस को। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट सर इट डजेंट मैटर कि क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी कम हो ज्यादा हो, यहाँ पे तो बात हो रही है मोराल्स की, सिद्धांतों की। और यूएस ने तो ऑल टुगेदर खुद ही बैन लगा दिया था रशियन ऑयल पे, तो ये ऑयल परचेज भी कैसे कर रहे हैं? इनकी खुद की कंपनीज लॉ तोड़ रही है यहाँ पर। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यूएसए ने डेडलाइन सेट कर रखी है कि रशिया से ऑयल ये लोग परचेज करना बंद कर देंगे 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल तक थोड़ा बहुत ये ऑयल परचेज करेंगे रशिया से। और ये ऑयल मैं आपको बता दूं यूएस प्राइमरली इंपोर्ट कर रहा है प्रीवियस पेमेंट का। ये अब ऐसा नहीं है कि नई पेमेंट दी इन्होंने यहाँ पर रशिया को, पेमेंट पुरानी थी, इनको ऑयल परचेज करना था। धीरे धीरे जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ये खत्म कर रहे हैं बचा हुआ ऑयल परचेज करके। मगर यहाँ पे आपको यूएसए की प्रॉपर हिपोक्रेसी दिखेगी नहीं। यूएसए की आपको अगर प्रॉपर हिपोक्रेसी देखनी है तो आपको ये भी नोटिस करना होगा कि यूएसए ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए रशिया पर, मगर एक जगह सैंक्शंस रिमूव कर दिए। वो एस्पेक्ट है मिनरल फर्टिलाइजर। जी हाँ, यूएस ने कहा है कि रशिया से ऑयल, नेचुरल गैस ये सब नहीं परचेज करेंगे, रशिया से ट्रेड भी कम करेंगे। मगर एक एक्सेप्शन बना दिया है, एक मैकेनिज्म भी बना रखा है पेमेंट का रशिया से, जिसके अंडर मेड इन रशिया जो फर्टिलाइजर है यूएस परचेज करेगा अपने किसानों के लिए। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, रशिया एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है फर्टिलाइजर का। एक्चुअली शेयर क्वांटिटी के हिसाब से आप अगर देखें तो रशिया फर्टिलाइजर का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और फर्टिलाइजर के बारे में आप देखोगे आर्टिकल कम पब्लिश होते हैं क्योंकि इतना ग्लैमरस नहीं है, क्रूड ऑयल की तरह इसकी ट्रेडिंग नहीं होती, एग्रीकल्चर से इसका रिलेशन है। मगर मैं आपको ये बता दूं दुनिया में आज के आज फर्टिलाइजर की सप्लाई आधी कर दो, 25% ह्यूमन पॉपुलेशन भूख के मारे मर जाएंगे। आज के समय खाना हमको रेडिली अवेलेबल मिलता है वेरियस वैरायटी में,
तो कई बार हम भूल जाते हैं कि ये आता कहाँ से है। आता तो देखिए एग्रीकल्चर करके ही है ना। अब इंडियन पर्सपेक्टिव से भी आप अगर सोच कर देखें कि हमने भी 2021 में डील करी थी रशिया के साथ फर्टिलाइजर की, यूएस ने उस डील की भी आलोचना करी कि क्यों फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हो आप रशिया से, गलत है। हर तरफ से इंडिया पे प्रेशर डाला गया कि हम लोग रशिया को कोई भी पेमेंट ना करे। यूएस इस बात से भी नाराज हो गया कि एक रुपी रूबल का ट्रेड मैकेनिज्म बन सकता है, जो रशिया का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है मीर, इंडिया इसमें यूपीआई को इंटीग्रेट कर सकता है। यूएस इस बात को लेकर भी गुस्सा हो गया, जबकि आप देख सकते हैं यूएसए ने ओपनली एक मैकेनिज्म बना रखा है रशिया के साथ फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए, क्योंकि यूएस के जो नेता है उनको भी अपने किसानों की काफी हद तक परवाह है, जिस तरीके से हमको परवाह है। हर देश चाहता है कि उनके जो किसान हैं उनको प्रॉपरली फर्टिलाइजर मिलता रहे ताकि वो देश फूड एक्सपोर्ट करता रहे। और यूएस की देखिए प्रॉब्लम अब ये भी है कि इन्होंने रशिया का जो वीट है, गेहूं, ये तो बैन करवा दिया। और दुनिया में भी आज के समय आप अगर देखो तो रशिया अपना जो गेहूं है ये नहीं बेच पा रहा। तो यूएस को ये बताए कि इनके देश में गेहूं की कमी ना हो जाए, इसके लिए अपने फार्मर्स को ये प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ज़रा सब्सिडी पर, ताकि यूएस बहुत ही बड़े स्केल पर फूड ग्रो कर पाए और इनके यहाँ फूड की कमी ना आ जाए, इन्फ्लेशन ना हो जाए। ना यहाँ पे आपका ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा, अगर यूएस अभी भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और फर्टिलाइजर इन द फ्यूचर परचेज करता रहेगा, वहां पर तो सैंक्शंस की भी इनको थोड़ी बहुत एक्सेप्शन दे दी है, तो ये लोग इंडिया को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? देखिए इसका जवाब डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने रिसेंटली दिया था कि देखिए इंडिया के खिलाफ इन लोगों ने कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। हो क्या रहा है कि जो ये विकसित देश है वेस्टर्न यूरोप के, यूएस के, इनको एक ब्लेम करने के लिए कंट्री चाहिए था। ये इनको पता था कि ये रशिया से नेचुरल गैस और ऑयल परचेज करते रहेंगे, उसमें कटौती नहीं होने वाली, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ब्लेम शेयर करने के लिए एक देश चाहिए था। तो वहाँ पे इनको इंडिया मिल गया है और इंडिया को ये बार बार टारगेट कर रहे हैं, इवन दो हमारी जो ओवरऑल पूरे साल की जो परचेज होने वाली है रशिया से क्रूड ऑयल की, कंपेयर टू यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, फिर भी बहुत ज़रा कम होगी। असली जो आप कह लीजिए फंडिंग हो रही है यूक्रेन वॉर की, वो यूएस और यूरोपियन यूनियन से की जा रही है। मगर इंडिया को लगातार ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इसका बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर इतनी है नहीं कि हम लोग इनके नैरेटिव को प्रॉपरली काउंटर कर पाएँ। फिर एक बात ये भी है कि हमारी सरकार भी मैच्योर है। इस इशू को लेकर हम यूरोपियन यूनियन, यूएस के साथ दुश्मनी भी मोड़ना नहीं चाहते। तो अभी के लिए आप सब लोगों के लिए एज इंडियन सिटीजन्स ये स्पेक्टिकल है और वेस्टर्न हिपोक्रेसी के खुद के लिए ये क्या स्टैंडर्ड रखते हैं और फिर बाकी दुनिया से ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA ये इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, हिस्टोरिक फ्री ट्रेड डील विद ऑस्ट्रेलिया। करीब 9 लाख लोग इसको देख चुके हैं। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर तरीके से यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। और जो ये कोर्स है ये आपको 36 महीने का भी मिलेगा, 24 महीने का भी मिलेगा। अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2024-25 के आसपास आपको एक अटेम्प्ट देना यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।